शुरुआत में देखिए एम&एम ने दिल खुश कर रखा है सभी का। एम&एम जो बढ़त मार्केट के अंदर एम&एम इस समय दिखा रहा है, देखिए समय भी होता है, जो इस समय दिखा रहा है ना वो बहुत ही शानदार है। करीब 2-2.5% ऊपर फिर से खुल रहा है। टाटा मोटर्स भी काफ़ी दिनों बाद आज आपको पहला टिक हरे निशान का दिखाएगा। ये पिछले 3 दिन से नॉन स्टॉप पिट रहा था। पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, टीसीएस, आप ये कुछ एक शेयर्स होंगे जो शुरुआत में बढ़कर खुलेंगे। साल का हाई खुलते ही एम&एम फिर से लगाएगा। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें है अदानी पोर्ट्स, उसमें खुलेगा एचडीएफसी बैंक, ये कमज़ोर है। एक्सिस बैंक कमज़ोर खुल रहा है। तो दो बड़े कंटेंडर तो मेरे को स्क्रीन पे पहले ही गैप डाउन दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को कट भी लग गया है। वो है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी। देखते हैं कितनी इसकी रिकवरी होती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आज मैं बैंक निफ्टी को वेटेड वॉच के मोड में डाल रहा हूँ। मार्केट की हो रही ओपनिंग, फ्राइडे का सेशन, कल एक सेशन और लगेगा, फिर मंडे की होगी छुट्टी। 12.56 का एडवांसेस आपको मिल गए। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, पहला टेक सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर का था, अब आप 25 पॉइंट नीचे हो। और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक नॉन बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ धकेल दिया, करीब 100 पॉइंट नीचे हुआ। 22,300 पे आके आपको एक बार रुक जाना चाहिए। 22,200 पे भी आके आप रुक सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। मेरे लिए पहले 15 मिनट और सिर्फ ये सारे एडजस्टमेंट्स करने का दिन है। वो इसलिए क्योंकि ये कल एबनॉर्मलिटी के साथ चले हैं और एबनॉर्मल फुट से टूटी है, एबनॉर्मल कॉल्स भागी हैं। तो आज नॉर्मल होने का दिन है, सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है। पहला। दूसरा पॉइंट, मार्केट मंडे से पहले कोई भी डिसाइसिव लेवल ना तो ब्रेक करेगा, ना ही उसको ब्रेक डाउन करेगा, ना ही ब्रेकअप करेगा, क्योंकि मार्केट बस इवेंट है ना, और जब तक उस इवेंट को पास नहीं करेगा तब तक कोई भी बड़ा मूव नहीं देगा। आप आज देख लेंगे, मैं भी देखता हूँ स्क्रीन पर कि कुछ ऐसा ही होगा। देखिए इंडिया विक्स वापस से 1.2% यानी कि करीब 1.25% भाग गया। ये 20-26 से ही टूटना शुरू हुआ था एग्जैक्टली, और वहीं पे वापस आ गया। तो जो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट था इंडिया विक्स का, वो थोड़ा एब्सेंट हो गया। 5 शेयर दिखा दीजिए मार्केट के अंदर जो बड़े शेयर्स हैं, उनकी जरा वेटेज चेक कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लाल निशान में, एचडीएफसी बैंक अभी तो है लाल निशान में, कोशिश कर रहा है थोड़ा ऊपर आने की। एक और चीज़, एचडीएफसी बैंक को ना जस्ट आप बैंक निफ्टी के नीचे लगा दो। जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक रिकवर करेगा वैसे वैसे बैंक निफ्टी रिकवर करेगा, क्योंकि शुरुआती झटका लेने के बाद अब दोनों इंडाइसिस अपने आप को वापस से रोकने के मूड में आ रहे हैं। एक्सेस को मत लगाना, एचडीएफसी को लगाना। एक्सेस अगर नहीं भी टूटेगा ना तब भी काम बन जाएगा। एचडीएफसी का प्लस होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। वो तो आधा % टूटता है तो 300 पॉइंट ले जाता है बैंक निफ्टी से। ठीक, तो ये पॉइंट नोटिस करने का। स्क्रीन पर जरा इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस दिखा दीजिए, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा ये मैं आपको क्यों दिखाता हूँ और क्या इसके पीछे की मंशा है मेरी। 1400 शेयर और 400 शेयर हैं। बाजार अपनी था ढूंढने की कोशिश कर रहा है कल के बढ़िया मूवमेंट के बाद। अब आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ। आप ज़रा ये शेयर्स दिखाएंगे अंबानी ग्रुप के, अडानी ग्रुप के शेयर्स। आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हो रही है। देखिए इवेंट से पहले बाजार थोड़ा सहमता है, थोड़ा डरता है, क्योंकि इसी चीज़ से तो जूझ रहा है वो। अब आप बोले इंडिया विक्स में 2 ही तो पॉइंट थे, एक तो एफआईज और दूसरा वोटिंग परसेंटेज। इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ को तो नोटिस भी नहीं कर रहा वेटेज के हिसाब से। ठीक, तो आप इस चीज़ को थोड़ा रोकेगा। आज मेरे को लग रहा है थोड़ा डाइजेशन का दिन है बाज़ार का। ये मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज डाइजेशन का दिन है। आज थोड़ा मार्केट साइडवेज बैठ जाएगा आराम से। आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से स्क्रीन पर जरा वो लेके आते हैं। एम&एम, टाटा मोटर्स दोनों ने लीडरशिप दिखाई हुई है अपनी। मारुति भी आ गया है हरे निशान में। कल आपको ध्यान है, कल ये शुरुआत में कमज़ोर खुला था, हालांकि बाद में इसने ज़्यादा डैमेज नहीं किया। मारुति भी हरे निशान में है। एम&एम आ चुका है इस समय 5% ऊपर, उसने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। एडवांस डिक्लाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, एक्सिस बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, थोड़े बहुत सन फार्मा नीचे है, सिप्ला नीचे है, तो डिफेंसिव शेयर्स भी नीचे हैं। तो एक कश्मकश कांटे की टक्कर आपको स्क्रीन पर ज़रूर दिखेगी और दिखनी भी चाहिए। ठीक, पीबी फिनटेक दिखाना, जिसमें एक ब्लॉक लगने की बात हुई थी। पीबी फिनटेक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी होगी पीबी फिनटेक, वो भी देखिएगा ज़रूर। अभी आपको सृष्टि दिखा देंगे। ये हीट मैप है, आप उसी से अंदाज़ा लगाइए। आज एग्जैक्टली 50-50 हीट मैप आपस में बटा हुआ है। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी है जो आज अंशुल जैन आपको नोटिस करवा रहे थे, वो था मिड कैप का इंडेक्स। अगर सारे मेजर इंडाइसिस सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी लाल निशान में है, तो बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, वो चल रहे हैं, क्योंकि कल कॉन्फिडेंस हाई हुआ है और ब्रेकआउट हुआ है।
तो मिड कैप के अंदर आज आपको तेज़ी मिलेगी, इसलिए सिलेक्टेड काउंटर्स पे आज काम कीजिएगा। आज हो सकता है बड़े शेयर अपने आप को कूल ऑफ करें, थोड़ा ठंडा करें, लेकिन आज मिड कैप के अंदर वापस थोड़ा दम आ सकता है, जो अंशुल जैन भी आपको सुबह नोटिस करवा रहे थे। अब आपको जरा सृष्टि बता देंगे छोटे मझोले शेयर यानी कि उसी मिड कैप कैटेगरी में से कौन से शेयर चल रहे हैं, फिर हम ओपनिंग के सौदा लेना शुरू करेंगे। जी हाँ, तो अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे अभी हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है, पर ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है इस बीच। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल को देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक ब्रेकआउट देखा था इस काउंटर में, उसके बाद ये काउंटर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, शुरुआत के बाद ही देखिए 10% का अपर सर्किट जो है इस काउंटर ने दिखाया है। तो ज़बरदस्त मूव जो है आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देख रहे हैं। इसके अलावा इन्फो एज भी अच्छे नतीजों के बाद हमने राय भी ली थी हमारे एक्सपर्ट से, यहाँ पे 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रैन्यूल्स इंडिया आज थोड़ा सा रीबाउंड ज़रूर कर रहा है। आज लिस्ट थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा वक्त लेके आपके सामने कई सारे काउंटर्स रखना चाहूँगी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज हमारे सहयोगी लोग बता ही रहे थे कि 8% की यहाँ पे तेज़ी है अच्छे नतीजों के दम पे। इसके अलावा हम देखें तो मिष्ठान फूड्स एक काउंटर है जो 5.5% ऊपर है, पर जैसे कि त्रिवेणी टर्बाइंस के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, यहाँ पे 5.5% का हम उछाल देख रहे हैं। शक्ति पंप से भी हमें एक अच्छा ट्रैक्शन मिला था, तो पूरे सेगमेंट में ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी है। केन्स टेक्नोलॉजीज भी आज करीब 11.5% की तेज़ी दिखा रहा है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, आपको याद होगा कि शरद ने इसको अपने खबर के सेगमेंट में लिया था और देखिए उसके चलते फोकस में भी है। 6% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। शैफलर इंडिया यहाँ पे 5% की तेज़ी है। इसके अलावा वन ऑफ द रीसेंट लिस्टिंग, आज कई दिनों बाद अच्छी मूवमेंट जो है आज़ाद इंजीनियरिंग में भी देखने को मिल रही है। तो ये तो लिस्ट थी कुछ बढ़ने वाले शेयर्स की, पर गिरने वाले शेयर्स में अगर हम देखें तो सांघवी मूवर्स, जिस तरीके से स्टॉक स्प्लिट की खबर आई है बाजार को शायद पसंद नहीं आई, 8% का कट यहाँ पे है। इसके अलावा शिवा सीमेंट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि अभी हरे लाल निशान में हैं, और कोई बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द ब्लू काउंटर्स नहीं दिख रहे हैं। वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज एक दिन 5% अपर सर्किट, एक दिन लोअर सर्किट, फिलहाल ऐसे ही इसमें कारोबार हो रहा है। पर अभिषेक, चलिए अब समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल कहाँ है। पर हाँ, इस बीच एक बार एमएनएम को हाईलाइट ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शुरुआती सत्र में वो 2-3% की तेज़ी दिखा रहा था, पर खुलने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही 7% का उछाल जो है फिलहाल एमएनएम का काउंटर दिखा रहा है रिकॉर्ड हाई पे, और ये पीछे मुड़ने का, पीछे देखने का भी नाम नहीं ले रहा है। नतीजे दमदार थे और लगभग सभी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पे अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। बिल्कुल, एमएनएम 2,500 रुपए के पार, 7% की तेजी। और जो दो बड़े रिपोर्ट्स आई थी जेफरीज की और सीएलएसए की, सीएलएसए ने तो डाउनग्रेड किया था लेकिन जेफरीज ने अपग्रेड किया था, और जेफरीज की रिपोर्ट को बाजार वैल्यू देता हुआ टारगेट भी जेफरीज ने बढ़ाए थे। हालांकि टारगेट तो सीएलएसए ने बढ़ाए थे लेकिन सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया था। लेकिन जेफरीज की रिपोर्ट के दम पर शेयर आज ये निफ्टी का टॉप गेनर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 2,520 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। आज एडवांस